हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे विकास एवं वृद्धि में अंतर यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके सीडीपी के अंदर एक क्वेश्चन परमानेंट पूछा जाता है, चाहे आपके कौन से भी एग्जाम में सीडीपी पूछी गई हो। तो चलिए देखते हैं वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव जाति के क्रमिक एवं प्रगतिशील परिवर्तन आता है, तो यानी कि जो बच्चा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करे, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन चेंज होते हैं। तो इसी को ही हम वृद्धि और विकास में काउंट करते हैं। यानी कि उसकी ऊंचाई में जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे ऊंचाई, आकार मापन योग्य होता है, तो इसको अपन वृद्धि कहते हैं। और जैसे कि उसके इमोशनल चेंज हुए या अन्य इफेक्टिव चेंज आते हैं, उसको ये सब विकास के अंदर आता है। और वृद्धि भी विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि भी विकास का ही एक हिस्सा है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? आकार में बढ़ोतरी, ऊंचाई, भार और लंबाई जिसमें मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव परिवर्तन होता है, वृद्धि कहलाती है। विकास यानी कि डेवलपमेंट, रूप आकार में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र के गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं, विकास कहलाते हैं। यानी कि गुण में और मात्रात्मक। विकास कौन सा होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक, और वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को दिखाती है। यानी कि जो बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करता है उसका फिजिकल चेंज होता है, तो उसको हम वृद्धि से डिफाइन कर सकते हैं। और विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। समझ गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि विकास का एक अंश है, जो अभी मैंने बताया कि वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। और विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है। ठीक है, यानी कि विकास में संपूर्ण परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, चाहे उसके फिजिकल हो, मेंटल हो या चरित्र या कोई सा भी चेंज हो, सब विकास के अंतर आता है। और विकास एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो अगला पॉइंट है अपना फोर्थ, वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। यानी कि इसका आसान भाषा में वृद्धि मेच्योरिटी, जब बच्चा मेच्योर हो जाता है तो वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। ठीक है, और विकास जीवन विस्तार अनवरत चलता रहता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि विकास सतत और निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। फिफ्थ पॉइंट है शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य भी होए। यानी कि शरीर के जो परिवर्तन होते हैं, जो वृद्धि को अपन देख सकते हैं और उसको माप सकते हैं कि कितना किलो, कितना वजन, कितनी हाइट हुआ है। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन, विकास की बात करें, गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतः अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं होते। जैसे कि इमोशन, उसको अपन माप नहीं सकते। या फिर बौद्धिक विकास, उसको माप नहीं सकते। ठीक है, तो ये गुणात्मक परिवर्तन या विकास पूर्णतः अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं है। सिक्स है वृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती। वृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती। और विकास व्यक्ति की क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर सकता है। ठीक है, या नहीं भी कर सकता। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट। और विकास की क्या है? प्रिडिक्टेबल की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। और चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें जो हमने देखा कि वृद्धि निरंतर परिवर्तन को शामिल करते हुए एक सक्रिय गतिशील प्रक्रिया है। वर्तमान अनुभव जिसे बच्चे परिवर्तित अनुभवों की प्रकृति और दिशा से सुनिश्चित करते हैं। सामान्य बच्चा एक बढ़ता हुआ अस्तित्व है। ठीक है, और गतियों, भावनाओं, नियंत्रण, सामाजिक भाषाओं और वृद्धि एवं विकास के कितने सिद्धांत? 9 सिद्धांत है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों की बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।